यमल व्यास प्रवक्ता बीजेपी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाऊं उससे पहले प्रशांत गढ़वी जी आपसे मैं रिएक्शन ले लेती हूं। फिलहाल जो गुजरात का रण है वो किस तरीके से प्रशांत जी नजर आ रहा है, क्योंकि सबके अपने अपने दावे हैं, और जो ओवैसी की सभा में नजर आया वो किस तरफ इशारा कर रहा है? मन बदल रहा है मुसलमान भी अब? देखिए, सबसे पहली बात, गुजरात में इलेक्शन का जो मतलब चुनाव का जो माहौल होना चाहिए वो आपको कभी नहीं दिखेगा उतना। वो पॉलिटिकल सर्कल में ज्यादा दिखेगा, टीवी मीडिया पे अपने को दिखेगा, लेकिन आम जनता के बीच में आप एज ए ओपिनियन के तौर पे ले सकते हो। ये क्लियर कट है, मतलब जनता खुद पॉलिटिकली उतना थॉट प्रोसेस नहीं रखती है, पहली बात। दूसरी बात, ये विपक्ष के लिए मेरे को दो तीन चीज, एआईएमआईएम आज की तारीख में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 7 काउंसिलर है उनके, जो मेरे मित्र दानिश भाई जो बैठे हैं। एक तरफ आप विपक्ष एकजुट होके बीजेपी के सामने लड़ने का ट्राई कर रहे हो, और एक तरफ आप खुद ही लड़ के कांग्रेस को नुकसान करा रहे हो। क्योंकि एआईएमआईएम कौन सी, देखिए कांग्रेस का कमिटेड वोट शेयर आज तक क्या था, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी। अभी आप एआईएमआईएम आता है, आम आदमी पार्टी आती है, जो भी आती है वो वोट जो तोड़ती है वो किसके तोड़ती है, किसका बंटवारा होता है, कांग्रेस के वोट का होता है। तो इनडायरेक्टली नुकसान किसका होता है, कांग्रेस का होता है। इसीलिए जो मेरे मित्र अवस्थी साहब ने जो बताया कि ऐतिहासिक अभूतपूर्व ये विजय मिलेगा, क्योंकि आज की तारीख में थोड़ा केक वॉक बन गया। आम आदमी पार्टी एआईएमआईएम ठीक है, मुझे लग रहा है लिमिटेड सीट्स पे लड़ाएगी, शायद 20 या 25 सीट पे उसके, जहां पर वो मतलब मुस्लिम प्रभावित सीट है, दलित प्रभावित सीट है, दलित का मुस्लिम ज्यादा मान लेते हैं, तो वो सीट पे लड़ाती है, तो वो मुस्लिम वोटर एआईएमआईएम को वोट करेगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो दलित और मुस्लिम कांग्रेस को वोट दे रही थी वो एआईएमआईएम को वोट देके बीजेपी को इनडायरेक्टली फायदा करा रही है। ओवैसी साहब हर वक्त आते हैं, भाषण होता है मतलब उनको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या उनके पार्टी के लिए बोलना होता है। मोदी साहब के खिलाफ मैं ऑलवेज सुनता हूं उनको, लेकिन उसकी इतनी इंपैक्ट जनता के बीच में नहीं जाती है जितनी एज ए विपक्ष के तौर पे जानी चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह साहब ने जो बोले मुद्दे सही है, मैं हर वक्त बोलता हूं मुद्दे मुद्दे की जगह रहते हैं, लेकिन फिर भी जनता के दिमाग में वो मुद्दे घुस के वोट में तब्दील होना और वहां जाके बटन दबाना, मतलब उनके पार्टी में वो गुजरात में पिछले 27 साल से हम देख रहे हैं। महंगाई है नहीं, ऐसा नहीं है, सिलेंडर यहां भी लोगों को अफोर्ड नहीं कर रहा है, बट ये प्रॉब्लम ये है कि ऐसा क्या बीजेपी दे रही है या ऐसा क्या करने में सक्षम रही है 27 साल में, जो आज की तारीख में ग्राउंड लेवल के सभी मुद्दे को इतना उजागर करने के बाद, बोलने के बावजूद। हमने अभी हमारी डिबेट शुरू होने से पहले भावनगर का एक वीडियो देखा, सौराष्ट्र का एक दो और लोकेशन का वीडियो देखा, लोग ने क्या बोला, महंगाई है पर बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी अच्छा कर रही है। मतलब कुछ ऐसी तो चीज है जो बीजेपी कन्विंस या तो कर रही है या तो ऑटोमेटिक लोग कन्विंस हो रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बड़ा फैक्टर मान रहे हैं ये जो बटा हुआ विपक्ष है और एक दूसरे पर जो विपक्ष हमलावर है, इसे आप बड़ा फैक्टर मान रहे हैं जो बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाता है। यमल व्यास जी, आपका आधा काम तो विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि प्रशांत गढ़वी जी कह रहे हैं, क्योंकि आपस में विपक्ष उलझा हुआ है, मुद्दे गौड़ हो रहे हैं। हालांकि अखिलेश प्रताप सिंह जी मुद्दे उठा रहे थे कि आपने गुजरात में बहुत कुछ नहीं किया है, जनता के बीच में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको दोबारा विजयी बनाए। देखिए, जो प्रशांत भाई ने कहा मैं उससे सहमत हूं। एक चीज से सहमत नहीं हूं कि पब्लिक अपना माइंड अप्लाई नहीं कर रही है पॉलिटिकली, ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों ने तय कर लिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को लाना है, नरेंद्र मोदी जी को लाना है। तो ये इसलिए ये चुनाव में शायद वो उस प्रकार की जो माहौल दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। और मैं आपको मुद्दों की बात बताऊं तो गुजरात में मुद्दे हर देश के हर राज्य में जो है वो यहाँ पर भी है, लेकिन गुजरात में जो काम हुआ है वो एक एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसका असर हुआ है, कोई अच्छा असर हुआ है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ अब उनका ऐसा रिश्ता हो गया है लोगों का कि भारतीय जनता पार्टी के सिवा कुछ देखते नहीं है। और जो उनकी अपेक्षा है वो हम हमेशा हर 5 साल में जब चुनाव आता है तो हमने 5 साल में ऐसा किया होता है, जो हमने प्रॉमिस किया उससे ज्यादा होता है। तो उनको विश्वास है कि हम जो कहते हैं वो तो करते हैं, उससे ज्यादा ही करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दों को लोग समझते भी हैं, लोग जानते भी हैं, परंतु उनको विश्वास है कि अगर अच्छा कोई कर सकेगा हमारा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन यमल जी, हर जब भी चुनाव आते हैं किसी भी राज्य में हो, मुद्दों से इतर तमाम मसलों पर चर्चा हो जाती है, लेकिन मुद्दे कहीं भटक जाते हैं। और यही आरोप आप पर लगता है कि आप पोलराइजेशन में माहिर हैं, मुद्दे भटका देते हैं ताकि आप पर सवाल खड़े ना हो। देखिए, पोलराइजेशन करने की कोशिश तो ओवैसी साहब कर रहे हैं। वो आकर के सीधा सीधा कम्युनल बात करते हैं और वो लोगों को वो मीडिया उसको कवरेज भी देती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पोलराइजेशन की कोई बात की हो तो आप दिखाइएगा। मुझे ये कहना है
कि लोग यहाँ मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दा एक ही है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ कैसे मजबूत करना। गुजरात का हर आदमी ये चाहता है, हर इंसान ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करें, गुजरात को और देश को भी मजबूत करें। इसलिए बाकी सारे जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। और गुजरात में जैसे मैंने कहा कि ये जो लोगों के काम हुए हैं और लोगों को जो कुछ भी उनके जीवन धोरण में जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो लोग सब फील करते हैं, लोगों ने खुद अनुभव किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।